अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे, करम करे। यकीन करें, परदेस ड्रामा मुझे नहीं समझ आती आप लोग कैसे देखते हैं। मैं इस टाइम स्माइल कर रहा हूँ लेकिन बड़े गुस्से में, और मेरे से रिव्यू नहीं हो रहा, और मैं आज रिव्यू नहीं करने वाला। आज सिर्फ 2 मिनट बात करूँगा, प्लीज़ सुनिएगा ज़रा। परदेस ड्रामा मैं आज देखने बैठा अभी, और मुझसे नहीं देखा गया। मैं वही पूछ रहा हूँ आप कैसे देखते हैं। बड़ा ज़र्फ है आपका, आप देख लेते हैं, मेरे से नहीं देखा जाता। मुझे यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो ड्रामा है, कमाल उसमें वो दिखा दी है हर रिश्ते की हकीकत जो कि हर घर में पाई जाती है। अब आप लोग कहेंगे यार नहीं जी ड्रामा है, अगर कोई कहेगा मैं उसे पकड़ूँ आके। ओ दूसरी बात, अभी मुझे एक औरत का कमेंट आया, एक आंटी का, और वो कहती हैं कि भाई ये जो सी जुबैदा ये क्यों नहीं अपने बंदे को बताती परदेश में जो है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, और उसको के वापस आ जाए, और उसे बताती क्यों नहीं, शिकायत क्यों नहीं लगाती। ड्रामेबाजी करती है। ड्रामेबाजी नहीं करती, कुछ लड़कियां अच्छी भी होती हैं, और जो अच्छी लड़की होती है वो घर बचाने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर वो भी बोलेगी तो वो जो उसकी सास ऐसे ऐसे करती रहती है हर टाइम, हाय 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 मेरे हसन, मेरा बेटा बाहर गया हैं, वो सास उसको सांस लेने देगी? वो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी, घर टूटेगा। तो वो कुछ लड़कियां अच्छी होती हैं, शरीफ कहलें होती हैं, मासूम होती हैं, तो वो शरीफ लड़की है। अब इस किस्त में वो बेचारी ने कोशिश की है अपने बंदे को कहने की कि आप प्लीज़ वापस आ जाएं, एमन इंतज़ार कर रही है। अभी उसकी बात रास्ते में थी तो उसकी सास कहती है इधर दो मुझे फ़ोन, क्यों मेरे बेटे को परेशान कर रही हो? हाँ हाँ ऐसा ठीक है, ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हंस रही है, खेल रही है, लूडो खेल रही है, बास्केटबॉल खेल रही है, ठीक है। और बाद में ज़ुबैदा को उसने 4 सुनाई कि प्रदेश में तुम्हारा बंदा है, तुम उसे परेशान कर रही हो, और उसको 4-6 सुना के तो उसको भेज दिया इतनी सी बात करने पे। तो वो अगर थोड़ा ज़्यादा बोलेगी तो उसको, और फिर वो जो उनसा वो मेरा गुस्सा क्यों मुझे आ रहा है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो जो वाइट छिपकली है, वो जो छोटे भाई की, मतलब आप क्या मैं कहूँ, उसकी छोटे भाई की जो उनसी है, वो क्या चीज़ है? मतलब वो क्या देवरानी कहेंगे उसे, भाभियाँ देवरानियाँ जो भी है, भाई की भाभी और उसकी देवरानी, रिश्ते बिना खीर मतलब। और वो छोटा भाई बड़े के पैसों पे यशी भी कर रहा है, और अपने बच्चे को पैदा करवा रहा है प्राइवेट अस्पताल में भाई के पैसों पे, और अपनी बीवी को यशी करा रहा है और बच्चा पैदा करा रहा है इंपोर्टेड किस्म का भाई के पैसों पे। और जिस भाई के पैसे हैं उसकी बीवी सरकारी अस्पताल में खज्जल हो रही है। पिछली किस्त में वो वाइट छिपकली ने वो सेब खाने पे तमाशा लगा दिया था, एक सेब बच्ची के पैसे उनके। और इस किस्त में वो खिलौना पकड़ के ले आई तो उसे उसकी बेटी को कहती है चोरनी। मतलब हद हो गई, और सारे डाल जाते हैं। और सबसे बड़ा कसूर इसमें उसके बंदे का, जो छोटा भाई है, सबसे बड़ा कसूर वो तो मुझे लब जैसे ही कहीं, मतलब है ड्रामा, लेकिन मतलब ऐसे बंदे यार, यकीन करो मेरा दिमाग खराब कर दिए पकड़ के। मतलब वो छोटा भाई जो है उसको अपनी भतीजी नजर नहीं आ रही, गुड़िया से खेल रही, कहती अम्मी ये मेरी बेगम के साथ ठीक नहीं हो रहा, अम्मी ये मेरी बेगम के साथ ज्यादती हो रही है, अम्मी ये मैं इस घर में ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ भाईजान पैसे तुसी उस प्यो दे खा रहे हो ते ना भी खाओ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ये खिलौना फड़ लिया, की हो गया? खिलौना फड़ लिया, एक घर च रहते हो, एक घर में रहते हैं, एक बच्चे ने खिलौना पकड़ लिया है, अम्मी मेरी बीवी के साथ रहती हो, वाह। ते अम्मी भी है जुबैदा संभाल अपनी बेटी को संभाल। सारे फिर रल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बंदा वहाँ पे नहीं। फिर उसका बंदा आने लगता है तो सारे उसकी खिदमत में शुरू हो जाते हैं कि उसका बंदा आ रहा है, उसे पता ना लग जाए। और जैसे ही पता लगता है बंदा नहीं आ रहा, फिर सारे उसे चल खाना पका दे अब जाके, चल अब खाना पका दे जाके, चल अब चाय बना दे जाके, चल अब बर्तन धो दे जाके, सारे काम उससे कराने हैं। और वो दूसरी महारानी है, वो जो सी शहजादी है वाइट कलर की, छिपकली, वो शहजादी है। वो कहाँ से आई है? वो खुद 3 मरले के मकान से आई है। बंदा उससे पूछे ना तू कहाँ से आई, तेरा बंदा क्या है? लेकिन ये ज्यादतियाँ चलती रहनी है माशरे में। मैं एक बात बताऊँ, ये भी मैं खबर देख रहा था कि वो एक वज़ीर कहता है बड़ी खुशी से कि इस साल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट होती है ना, उससे ज़्यादा हमें रेमिटेंसेस आएंगे बाहर से। मतलब ये जो मिडल ईस्ट से स्पेशली लोग हमें पैसे भेजते हैं ना घरों में महीने के,
तो ये जो पैसे हैं ये अकाउंटों में आते हैं, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आते हैं। तो ये पैसे इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। तो ये हमारा मुल्क चला रहे हैं। तो बड़ा खुशी से खबर दे रहा। वो किस चीज़ पे बेचारे सौदा करके पैसे भेजते हैं। ज़्यादातर लोग जो मजदूर तबका, जो गरीब तबका, जो मेहनत कश तबका, अपने बच्चों, अपनी बीवी पे, अपनी ज़िंदगियों पे, अपनी ज़िंदगियां दांव पे लगाते हैं। अब सारी उम्र वहाँ रहते हैं, बीवियां पीछे, बच्चे यतीम। किस चीज़ की खुशी की बात है कि रेमिटेंसेस आ रहे हैं। गोरे आगे यहाँ काम करते हैं। कहा तो ये जाता था ना, गोरे भी यहाँ आके काम करेंगे। गोरे आगे यहाँ काम करते हैं जो पीछे रेमिटेंसेस भेजें। मुल्क ही इतना अच्छा हो माशाल्लाह से, तो क्या ज़रूरत है जाने की? नहीं ना सही तो इसलिए जाते हैं ना। मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक बात करता हूँ, नहीं किसी ने मानी ना माने कि मिडिल ईस्ट और यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ा फ़र्क है। तो जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं और 2-3 साल बाद वहाँ पे सेटल होकर बीवी बच्चे बुला लेते हैं, तो दैट्स ओके फाइन। ये जो मिडिल ईस्ट जाते हैं और बीवी बच्चे लेके जाते हैं, दैट्स ओके फाइन। लेकिन जो बीवी बच्चे छोड़ के सारी उम्र के लिए जाते हैं, और वो भी जॉइंट फैमिली में सारी उम्र के लिए छोड़ के जाते हैं, जॉइंट फैमिली में सारी उम्र छोड़ के जाते हैं और रिटायरमेंट की उम्र तक वहाँ रहते हैं, और साल बाद या 2 साल बाद आते हैं अब्बा जी और बच्चों से चाय पी के चल जाते हैं, वो ज़्यादती है। कोई मजबूरी नहीं है, गुर्बत मजबूरी है ना। तो कौन से कोठियाँ बना लेते हैं फिर जाके यहाँ फिर रेडी लगा लें इससे अच्छा, या फिर चलें जाएं पालें घर, शादी ना करें, फिर वहीं शादी कर लें। या फिर ये कोई ज़िंदगी नहीं है कि बीवी बच्चों को जो सारी उम्र के लिए छोड़ के चले जाओ रहमो करम पे लोगों के, और ख़ुद जाके बैठ जाओ वहाँ पे, और ख़ुद भी रूखी सूटी खाओ, और ख़ुद भी ज़मीन पे सो, और पीछे जो से आपके घर वाले आपकी पैसों पे फ्रिज भी लेके आ रहे हैं, वाशरूम में टाइलें भी लग रही हैं। वो दिखाया ड्रामे में, फ्रिज आ रहा जी, टाइलें लग रही हैं जी, सारे कमरे सज गए हैं, टीवी आ गया, बर्फ़ हो गई, सब कुछ हो गया, भाई की शेव भी हो गई हैं, उसकी बुड्ढी जो सी उसके कपड़े भी आ गए, उसके बच्चों के तोहफे भी आ गए, उसका बच्चा प्राइवेट अस्पताल में हो गया, उसके बच्चे ने सेब भी खा लिया, उसने बुड्ढी ने, चलो बच्चे नहीं खा लिया, सब कुछ हो गया। सिर्फ एक नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ, उसकी बीवी बच्चों के साथ सही सलूक नहीं हुआ, उसकी बीवी बच्चे जो से सरकारी अस्पताल गए, उसकी बेटी जो सी है वो अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं कराने दी, उसका बच्चा जो सा सरकारी अस्पताल में वो हमसाई लेके गई, उसके तो बच्चों के तोहफे भी आए, तो गुड्डियां भी दादी ने संभाल ली, ले आ मैनू दे, मैनू पता कितना खेलना, आधे खिलौने मुझे दे दो, मैं अपनी धी को दे दूं। मतलब कमाल है। और ये चीज़ें आप लोग समझते हैं, मेरा तजिया नहीं है, मेरी हकीकतन ऑब्जर्वेशन है, पाकिस्तान भरा हुआ है इस तरह की हरकतों से घरों में। मतलब कहने का ये भी एक उलाट ड्रामा आएगा, उलाट ड्रामे में माँ बाप के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर मैं पिट जाता हूँ, इधर जो है बहू के साथ जो सलूक हो रहा है, पोती के साथ जो सलूक हो रहा है, उस पर मैं क्या कहूँ। मकसद कहने का ये है कि हमारे माशरे में कहीं पे औरत सास के रूप में देख लें, कहीं पे मर्द बंदे के रूप में, कहीं पे औरत बीवी के रूप में, कहीं पे कोई ना कोई औरत या मर्द गलत होता है, उसकी वजह से पूरा घर तबाह होता है। तो जो भी गलत होता है उसको बंदे का पुत्र बनाया करें, नहीं बनता तो उसकी छुट्टी कराया करें। अब यहाँ पे मसला ये है कि बच्चों की छुट्टी करा दे, बहू की छुट्टी करा दे, सास की बंदा कैसे छुट्टी कराए, नहीं करा सकता। तो उसका तरीका ये है कि बंदा अपनी बीवी बच्चों को या तो पीछे साथ लेके जाए, और अगर नहीं लेके जा सकता तो ना जाए, और फिर भी जाना है ना तो उनको बखरा कर ले दे, जो पैसे कमा रहा है ना, भेज रहा है ना, तो थोड़ा सा बखरा कर ले दे। और अगर नहीं कर सकता अफोर्ड तो ना जाए भाई, नहीं जाए। ये कोई जिंदगी है। वो ड्रामा देखें आप ज़रा, अगर किसी ने नहीं देखा और मेरा रिव्यू देख रहा है, आप लिटरली यकीन करें मेरे से ड्रामा नहीं देखा गया पूरा। 2 किस्तें आज आई हैं, मैंने अभी तक 1.5 किस्त देखी है, मैं अभी ये बैठ गया हूँ क्योंकि मेरा घूम गया। वो मैं देख रहा हूँ, वो जो वाइट छिपकली कर रही और वो जो उसका बंदा कर रहा, यकीन करें मैं घूम गया हूँ। ऊपर से सास की एक्टिंग देख देख के मैं घूम गया हूँ। नहीं घूमना, बताएं अगर किसी ने ड्रामा देखा बताया, नहीं घूमता बंदा, क्योंकि ये ड्रामा देख के बंदे को ये भी समझ आती है कि हाँ ये तो होता है। वो मुझे कई घर भी याद आते हैं, और फिर मुझे तकलीफ़ होती है कि यार माशरे में ना इंसाफ़ी कोई भी करे, वो बेगम हो, बंदा हो, जुल्म कोई भी करे, जुल्म ना इंसाफ़ी कोई भी करे, बहुत गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन मैं इस पे बंदों का कसूर सबसे ज़्यादा निकालता हूँ, इसलिए कि बंदे की जिम्मेदारी है, औरतों के पेच ढिले हो जाते हैं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, गुस्सा करना करें, उनको कसना होता है।
अब मसला ये बुढ़ी के तो कस ले, माँ के कैसे कसे? माँ की तो इज्जत करनी। तो इसका तरीका होता है, मैनेजमेंट होती है। तरीका ये है कि या तो पहला हाथ जोड़े, आ खुदा दा वास्ता जी माफ़ कर दो मैनू, मेरे मेरे जे नहीं समझते तो वखरा कर लो, वखरा कर लो, कोई इस गुनाह तो नहीं ना, वखरा कर लो। मतलब इधर माँ वो कैसी कर रही है और उसके सास और वो जो उनका बेटा क्या कर रहा है भाई। मैं फिर वही कहूँगा, उलाट ड्रामा है। मैंने वहाँ पे बेटों को कहा, बहुओं को कहा, लेकिन जहाँ पे जो ज्यादती करेगा, जो जुल्म करेगा, जुल्म ज्यादती नहीं अच्छी चीज़। और मेरे से जुल्म नहीं देखा जाता, मेरे से नाइंसाफ़ी नहीं देखी जाती। मेरे घर वालों को पता, मैं जो उनको देखता हूँ मैं घूम जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैंने बोलना कैसे। मैं अच्छा मसला क्या है, आप लोग कहेंगे यार है बंदा पागल है, गाले नहीं गाले वे। मैं आज खुल के मैं दिल से बात करता हूँ। बात ये है कि ये ड्रामा नहीं है, ये रियलिटी है। मैंने आपको बताया ये लास्ट एपिसोड में, ये जो ड्रामे में जो कुछ हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे सेम 100% सेम घरों में जानता हूँ जिनमें ऐसा हुआ है, जिनमें पूरा ये कुछ हुआ है 100%। मैं नाम नहीं लूँगा, 100% ये ड्रामे वाली चीज़ें हुई हैं रियलिटी में। तो मैं क्या करूँ, ये ड्रामा नहीं है। अब मैंने रिव्यू नहीं करना इस बार, मैं तो आपसे बस ऐसी बात शेयर करने आ गया मैं गुस्से में। मैंने तो इस ड्रामे का पूरा पोस्टमार्टम करना है भी। ये 2 एपिसोड आई हैं इसके, एक एक सीन का, कि वो अस्पताल में थी क्या कर रही थी उसकी जो भाभी प्राइवेट वाली, सरकारी वाली क्या कर रही थी, बंदा आया क्या किया, वो जो भाई ने फ़ोन चौक के रख दिया उस पर कभी तबसरा होना है, वो जो सास ने हरकतें की, फिर जो तोहफे आए, फिर सबसे बड़ी ज़रूरी बात वो जो बंदा अपनी बीवी के लिए सेट लेके आया है, वो अभी बोलर है, बोलर है, बोलर है। उसकी माँ ने पकड़ते पहले ही, हाँ ये मेरी बेटी के लिए लेके आए हो। शर्म कोई। बेटे का मतलब ये नहीं है कि बेटा देगा ठीक है ले लो, वो अपनी बुढ़ी के लिए लेके, बेगम भी उसकी जिम्मेदारी, बहन भी है, लेकिन अगर वो लेके आए बेगम के लिए, हाँ ये मेरी बेटी के लिए लेके आए, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मतलब कमाल ही करते हैं ड्रामे वाले भी। बहरहाल इस ड्रामे पे रिव्यू करूंगा मैं कंप्लीट, क्योंकि वो बड़े मामले हैं इसके, कई किस्से हैं जो ज़रूरी हैं, जो घरों में होते हैं। कई ऐसे टॉपिक्स हैं, कई ऐसे वो पॉइंट्स हैं जो कि इस ड्रामे में दिखाए गए कि किस तरीके से बेटों को घर वाले अपने दुश्मन हो जाते हैं। मतलब एक घर है ना, दुश्मनी है ना, और किस तरीके से ये बेशर्मी मतलब पाई जाती है माशरे के अंदर, कि वो जो थी, ये बात मैं कर लूँ कि वो जो सास आई उसकी, सास कह रहा हूँ माँ आई उसकी, वाइट यू नो दैट, उसकी वो जो छोटे भाई की बीवी की वो माँ आई, तो आके उसने बैठी हुई थी, तो उसने कहा कि अच्छा जुबैदा का भी बेटा हुआ है। जुबैदा बेचारी खुद लाई, तो जुबैदा का बेटा पकड़े कहती है हाय हाय ये किस पे चला गया, इतना काला, इतना कमज़ोर, अच्छा ये लो। ये बेतहाशा बेतहाशा बैड मैनर्स हैं कि आप बच्चा पकड़ के किसी का उसके मुंह पे कह रहे हो ये किस पे चला गया, इतना काला, इतना कमज़ोर। और आप मुझे बताएं ज़रा, नहीं हमारे औरतें कहती इस तरह, मैंने खुद सुना हुआ है, इस तरह नहीं कहती हाय हाय कहते चला गया, हाय हाय काला। नहायत गुनाहगार हरकतें हैं, सख्त नापसंद की है खुदा ने। किसी की दिलदारी करना, किसी को इस तरीके से कमेंट्स करना सामने मुंह पे, इस तरह के लोगों के लिए मेरे जैसा बंदा ठीक रहता है जो फिर मुंह पे करे इनकी। इस तरह के लोगों के लिए ना मेरे जैसा बंदा ठीक रहता है, जो इस तरह के बंदों की मुंह भी कर दे, या औरत हो या बंदा हो, जो जिनको शर्म इतनी नहीं है। उसका बेटा उठा के कहती है वो औरत, उसकी अपनी नासें चेक करें, उसका अपना मुंह चेक करें, उसे कहती है बच्चा छोटा 2 दिन का नहीं, एक इतना काला किस पे गया, कमजोर इतना। आप लोगों में अगर कोई इस तरह की हरकतें पाई जाती हैं ना, तो पीछे बात कर लिया करें, खैर है, अगले के मुंह पे कर रहे हो। करते हैं लोग, नहीं करते बताओ, नहीं करते। लड़कियों को नहीं करते, मुंह पे कर देते, हाय हाय एडा छोटा कद, हाय हाय एडी मोटी है, कर कहते हैं लोग। तो मतलब बच्चों को कह दिया, नहायत बैड मैनर्स, नहायत।
ऐसे लोगों को बायकॉट करो जो इस तरह की हरकतें करते हैं, बायकॉट। इनका यही तरीका है, अपना मुंह नहीं देख रही हैं। ਇਹੋ जी जी है ना, उन्होंने बंदा पूछे, उसका बंदा बाहर है, उसकी बीवी बच्चे हैं, वो किसकी मानत है, वो मानत किसके पास है, उसके घर वालों के पास है, और उसके घर वाले उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। सेब उसे खाने नहीं दे रहे, खिलौना उसके बच्चे को पकड़ने नहीं दे रहे, भाभी उसको आगे झंझोड़ रही है, चाची यानी कि चाची झंझोड़ रही है बच्चों को, और उसकी बीवी को जलील कर रहे हैं। उसको सरकारी अस्पताल दाखिल कराया है, दाखिल भी नहीं कराया, वो खुद करके आई बेचारी, खुद लेके आ रही बच्चा। तो सासा कहती हाँ लाओ, बड़ा एहसन पे गया है, मेरे एहसन बेटे पे गया है, तू तो कुछ नहीं किया, आप ही हो गया है। ਉਹ ਸੱਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਸੱਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਗੋਹਰ ਰਸ਼ੀਦ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਵੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बीवी बच्चे ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ बीवी बच्चे ਛੱਡ ਕੇ प्रदेश जाइए जॉइंट फैमिली। प्रदेश जाने में बुराई नहीं, जाओ प्रदेश जाओ, क्योंकि मुल्क च कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। मिडल ईस्ट भी जाओ, वैसटर्न भी जाओ, जिथे दा लगता है, बीवी बच्चे लैके जाओ, या चलो साल 2 की गल है, खैर सारी उम्र ना छड़ जाओ, सारी उम्र ना छड़ जाओ। ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੇਖੀ ਏਮਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਛਿਪਕਲੀ ਦੀ ਤੇ ਧੋਣ ਗਈ। ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੀੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਦਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸੇ ਮਾਂ ਕੋ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਭਰਾ ਕੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। चलो यार, मेरी तबीयत अब ख़राब हो जाती है, मैं कल रिव्यू करूँगा, या कल के ठहर के रिव्यू करूँगा। नेक्स्ट इसके ड्रामे का रिव्यू नेक्स्ट में थोड़ा सा ठहर करूँगा मैं। खैर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही रियलिटी रिव्यू होता है मेरा, और दिल की बातें होती है, गलत हों या सही हों, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो शेयर कीजिएगा। और जो लोग इस तरह प्रदेश गए हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, और जो लोग प्रदेश में हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाजमी। उत्थे बैठे वो सब्सक्राइब कर दो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਐ, ਉਂਗਲੀ ਦਵਾਣੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ 2 ਯੂਰੋ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਜੂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੈ। 100 ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ। 100 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦਾ, 1 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਜੂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਹੀ ਰਹੋ। चलो अल्लाह ताला तुहानू फिर भी हिदायत दे, अल्लाह ताला तुहाडे ते फजल करे। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।